बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगे और इन्हें बनाना भी बहुत इजी है। तो फिर आओ जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पेपर जिसकी लेंथ एंड विड्थ इक्वल हो एंड नाउ इसे हाफ में फोल्ड कर देना है और उसके बाद ऊपर से फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाना है। इस तरह आप जो नीचे पेपर बच गया ना इसे भी मैंने हाफ में फोल्ड कर दिया और साइड से फोल्ड करने के बाद मैं इसे यहाँ पे कर रही हूँ येलो कलर। वैसे आप चाहो तो सिर्फ व्हाइट कलर में बना सकती हो। बाय द वे कलर करने के बाद मैंने इसे कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया है और यहाँ पे हमारा एक बॉक्स तो बन के रेडी है और इसी तरह साथ में मैंने ब्लू, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में भी बॉक्सेस बनाए हैं एंड नाउ यहाँ पे मैंने एक बॉक्स के साइड पे ना ग्लू को लगाया है। अब इसके साथ हम एक और बॉक्स अटैच करेंगे और बस इसी तरह 1 बाय 1 सभी बॉक्सेस को अटैच करते जाना है। और सभी बॉक्सेस को अटैच करने के बाद हमारा पेंसिल बॉक्स बनके रेडी है। बस लास्ट पे इसके नीचे ना एक हार्ड पेपर को स्टिक करना है ताकि हमारी पेंसिल्स नीचे ना गिरे। हाँ, अब हमारा प्रॉपर पेंसिल बॉक्स बनके रेडी है। वैसे यार इसे बनाना कितना इजी है ना। ये देखो थोड़ी सी एफर्ट के बाद हमारी कितनी सारी पेंसिल इसमें स्टोर हो गई। वैसे आप लोग इसे लाजमी से ट्राई करना। So let's make this pencil। सबसे पहले हम बनाएंगे पेंसिल के लिए एक मून। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने पेपर लिया है और जिस तरह मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरह फोल्ड करते जाना है और उसके बाद पेपर को यहाँ से कट कर देना है। पेपर को इस शेप में कट करने के बाद ये जो फोल्डिंग स्टेप है ना ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखने हैं। बस जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह फोल्ड करते जाना है। अच्छा, लाइट की वजह से पेपर में जो लाइन्स है ना ये क्लियर विजिबल नहीं हो रही है। बाय द वे सभी फोल्डिंग्स के बाद पेपर में कुछ इस तरह से छोटे छोटे से बॉक्सेस बन जाएंगे। अब पेपर का जो नीचे का कॉर्नर है इसे फ्रंट के बॉक्स के ऊपर वाले कॉर्नर पे रख के पेपर को नीचे से प्रेस कर देना है। अब इसी तरह दूसरे बॉक्स के इक्वल रख के भी पेपर को प्रेस करना है एंड देन लास्ट पे भी ऐसे करना है एंड नाउ दूसरी साइड से भी सेम ऐसे करना है। पहले बॉक्स के साथ एंड देन दूसरे के साथ और लास्ट पे फिर तीसरे के साथ। बस आप इसे जब 1-2 दफा ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छी तरह से बनाना आ जाएगा। बाय द वे सभी लाइंस को थोड़ा सा शार्प करने के लिए मैंने पेपर को एक दफा स्केल से भी प्रेस किया है। अब देखो सारी लाइंस कितनी क्लियर विजिबल हो रही हैं। अब इन फोल्डिंग स्टेप्स को ध्यान से समझना। बॉक्सेस के बीच जो सीधी लाइंस है ना इसे अंदर की साइड प्रेस करना है और ऊपर से पेपर के कॉर्नर्स निकल आएंगे। ये देखो कुछ इस तरह से छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बन जाएंगे और यहाँ पे हमारा मून बन चुका है। अच्छा, वैसे मुझे भी एक दफा में बनाना नहीं आया था। ये देखो मैंने इतने सारे बनाए फिर जाके मुझे बनाना आया। मून के साथ साथ हम पेंसिल के लिए स्टार भी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने येलो कलर में पेपर की एक लंबी सी स्ट्रिप ली है। अब पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने से ना इसके 5 कॉर्नर्स बन जाएंगे। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ कि इस शेप को मैथ्स में क्या कहते हैं? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। आई थिंक इसे पेंटागन कहते हैं, राइट? बाय द वे मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि इस शेप को क्या कहते हैं क्योंकि यार मेरी मैथ्स बहुत वीक है और ये राज की बात है किसी को बताना नहीं। बाय द वे यहाँ पे स्टार को कॉर्नर से पकड़ के इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और यहाँ पे हमारा स्टार बन के रेडी है। सीरियसली इसे बनाना बहुत ज्यादा इजी है। ये देखिए जैसे मैंने कुछ और भी बनाए हैं और अब हम पेंसिल के लिए बनाएंगे एक बो। तो इसके लिए अगेन मैंने एक पेपर का पीस ले लिया है। अब इसे ना कुछ इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ और यहाँ से पेपर को पकड़ के कुछ इस तरह से प्रेस करना है और इसका एक कॉर्नर ना कुछ इस तरह से मोड़ना है वापस की तरफ और उसके बाद जब इसे वापस से खोलोगे ना तो इसके अंदर एक बॉक्स बन जाएगा। अब बॉक्स की लाइन को प्रेस करके इसे अच्छी तरह से शार्प करना है और उसके बाद ना पेपर को वापस कुछ इस तरह से क्लोज कर देना है और उसके बाद पेपर को ऊपर की साइड से ना दोनों साइड से फिर से एक दफा फोल्ड करना है और फिर जब इसे आप दोबारा ओपन करोगे ना इसके अंदर फिर एक और बॉक्स बन जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह से बस पेपर को आहिस्ता आहिस्ता से खोलना है और उसके बाद पेपर को एक दफा फिर से उल्टा करना है। अब जहाँ से साइड से लाइन ज्यादा शार्प है ना यहाँ से चारों साइड से पेपर को कट कर देना है। आई थिंक अब एक स्टेप मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे। यार असल में बात यह है कि मुझे सारे स्टेप्स ना एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही और वैसे भी मैंने आप लोग को इतनी ज्यादा फोल्डिंग स्टेप्स बताए हैं, इतने ज्यादा फोल्डिंग स्टेप्स बता के मेरा तो माइंड फोल्ड हो गया है। तो इसीलिए अगली स्टेप्स आप खुद ही देख लो। और यहाँ भी हमारा बो बन के रेडी है और ये देखो इस जैसे मैंने कुछ और भी बनाए हैं। और अब हम बनाएंगे अपनी पेंसिल के लिए रोज फ्लावर्स। लिटरली यार ये फ्लावर्स बहुत ज्यादा प्यारे बने हैं। मतलब इस तरह मैंने सोचा नहीं था इतने ज्यादा ये प्यारे बन गए। वैसे ना इन फ्लावर्स को बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आई मीन सारे फोल्डिंग स्टेप्स फॉलो करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है बट जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया ना तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। फिर मैंने 2-3 दफा और ट्राई किया तब जाके ये अच्छा बना। पहली फ्लोर की हालत तो सारी खराब हो गई थी बट दूसरी दफा जो मैंने बनाया ना वो बहुत ज्यादा परफेक्ट बना। इसीलिए आप लोगों का अभी पहली दफा में अच्छा नहीं बनेगा, 2-3 दफा ट्राई करना पड़ेगा फिर जाके ये सही बनेगा। अगर चाहते हो कि पहली दफा में अच्छा बन जाए तो ये सारे फोल्डिंग स्टेप्स ध्यान से देखना। फोल्डिंग स्टेप्स तो आप लोग देख ही रहे हो। तब तक मैं आप लोगों को एक पहेली डालती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि पहेलियाँ किसे किसे पसंद है। अगर मेरी बात करो तो यार मुझे पहेलियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। इवन फ्री टाइम में मुझे तो यही काम होता है। अच्छा तो पहेली ये है कि
एक जानवर ऐसा है, नदी किनारे रहता है, दुम से पानी पीता है। तो अब आप लोगों ने इसका जवाब मुझे बताना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक और पहेली डालूंगी, फिर देखते हैं उसका जवाब कौन कौन सही देता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा रोज फ्लोर भी बन चुका है, बस इसे यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा घुमा देना है और घुमाने के बाद साइडों से जिसके कॉर्नर्स निकले हैं ना, इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ देना है और इसी के साथ हमारा फ्लोर बन के रेडी है। और ये देखो जैसे मैंने कुछ और भी बनाए हैं और लास्ट पे ये पेपर विंग्स जो मैं पेंसिल के लिए बना रही हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप ये चीजें सिर्फ पेंसिल के लिए यूज करो, आप इसे किसी और तरह से भी यूज कर सकती हो, मतलब इसे कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन मुझे तो ये पेंसिल ही बनानी थी। एनीवे यहाँ पे हमारे पेपर विंग्स बन चुके हैं और ये रही हमारी सभी चीजें जो हमने पेंसिल के लिए बनाई। और अब हम लेंगे एक पेंसिल और साथ में यहाँ पे मैंने ली है पेपर की एक स्ट्रिप। अब इसे पेंसिल के टॉप पे रोल करना है। ये देखो कुछ इस तरह से थोड़ा सा ना लूज रोल करना ताकि ये बाहर भी निकल जाए और अंदर भी चला जाए। और उसके बाद मैंने पेपर को 2-3 दफा फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिक किया है और ये देखिए इसकी एक साइड ना बिल्कुल सिक्योर हो गई है। चलो अब इसे थोड़ी देर के ड्राई होने के लिए रखेंगे, तब तक हम अपनी दूसरी चीजों को स्टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 मून लिए हैं ब्लू एंड व्हाइट कलर में, पहले हम इसे स्टिक करेंगे और उसके बाद जो हमने स्टार बनाया था इसे। अब बाकी सारी चीजें आप देखते जाना, जिस तरह मैं स्टिक कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह स्टिक करना। लास्ट में हमने जो पेपर को रोल करके पेंसिल का टॉपर बनाया था ना, इसे स्टिक कर देना है मून के पीछे और इसी के साथ हमारी पेंसिल बनके रेडी है। अच्छा तो कैसी लगी आपको? और यहाँ पे पेंसिल बनाने के बाद ना ये इसकी कुछ चीजें बच गई थी, तो इसमें से मैंने एक बो उठा लिया है। अब इतनी चीजों को वेस्ट क्यों करना, तो चलो इससे कुछ नया बनाते हैं। तो मेरे माइंड में आया है एक कमाल का आइडिया। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले ब्लू कलर में 2 लीव्स कट किए हैं और इसी के साथ साथ 2 ऑरेंज कलर में भी। अब जो हमने पहले 2 ब्लू कलर में लीव्स कट किए थे, इन दोनों को सेंटर में स्टिक करना है और 2 ऑरेंज लीव्स को साइड्स पे, और इन लीव्स के ऊपर मैंने बो को भी स्टिक कर दिया है। और ये देखो बस इतने में हमारा पेंसिल टॉपर बनके रेडी है। चलो आओ अब इन चीजों से कुछ और बनाते हैं। तो इसमें से मैंने उठाया है एक पेपर विंग और साथ में ये हार्ट। अब इन दोनों चीजों से मुझे कमाल का पेंसिल टॉपर बनाना आया है। बस जो विंग्स है ना, इन्हें हार्ट के पीछे स्टिक कर देना है और ये देखो हमारा फ्लाइंग हार्ट प्लस पेंसिल टॉपर बनके रेडी है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने 2 इक्वल साइज में पेपर लिए हैं। अब यहाँ पे एक पेपर के अराउंड में लाइंस लगा रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने लाइंस लगाई है ना, वहाँ से पेपर को कट कर देना है। और ये देखो अब यहाँ पे एक पेपर का साइज छोटा हो गया है और एक का बड़ा है। आसान लफ्जों में हमें एक बड़ा पेपर चाहिए और एक छोटा। अब यहाँ पे एक पेपर को मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगेन आपको फोल्डिंग स्टेप्स ध्यान से देखने हैं। बाय द वे यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेंसिल बॉक्स। इसमें आप अपनी पेंसिल्स या कोई और चीजें भी स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे इसमें ब्रेसलेट्स वगैरह रख के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। अच्छा तो सारे पेपर को फोल्ड करने के बाद मैंने इसे ना साइडों से कुछ इस तरह से खोल दिया है और सारी फोल्डिंग्स को शार्प करने के लिए एक दफा इसे स्केल से प्रेस भी किया है। एंड नाउ साइडों से पकड़ के पेपर को कुछ इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बस इसी के साथ हमारा बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा। और जहाँ से मैंने फोल्ड किया है ना, नीचे की तरफ यहाँ पे ग्लू भी लगा लेना ताकि ये वापस खुले ना। और इसी तरह मैंने इसका दूसरा बॉक्स भी बना लिया है। और अब हम अपनी बची कुछ इन चीजों में से एक बो को उठाएंगे। अब व्हाइट कलर में तो इसे स्टिक नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसे रेड कलर कर दिया। एंड आवर गिफ्ट बॉक्स और पेंसिल बॉक्स इज रेडी। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा स्क्वायर शेप में एक पेपर एंड नाउ इसे एक दफा हाफ में फोल्ड कर देना है। अगेन दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड करना है। अब यहाँ पे बीच में एक लाइन क्रिएट होकर पेपर हाफ हो गया है। अब इस हाफ पेपर को भी एक साइड से फिर से फोल्ड कर देना है और इसके बाद हम पेपर को उल्टा करेंगे और यहाँ पे पेपर को फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। एंड नाउ फिर से पेपर को उल्टा करना है। अब जो साइडों से पेपर है ना, इसे भी फोल्ड कर देना है और नीचे से फिर से पेपर को फोल्ड करके एक और ट्रायंगल बनाना है। एंड देन पेपर को फिर से हाफ में फोल्ड करना है। ये देखो कुछ इस तरह से। आई होप कि आप लोग को समझ आ रही होगी। अब जो नीचे की साइड का जो पेपर है ना, इसे भी फोल्ड करके एक छोटा सा ट्रायंगल बना देना है और यहाँ से फिर से पेपर को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन गया। मतलब यार इसमें बस छोटे छोटे से ट्रायंगल्स ही बनाने हैं। बाय द वे इतनी सारी ट्रायंगल्स बनाने के बाद यहाँ पे एक हार्ट बन चुका है। बस इस हार्ट के ऊपर की लेयर को उठा के जो बीच में पॉकेट बनी है ना, इसके अंदर इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे एक और पॉकेट क्रिएट हो जाएगी। इसमें हम पेपर को डालेंगे कुछ इस तरह से और इसी के साथ हमारा बुक मार्क बन के रेडी है। ये देखो इस जैसे मैंने कुछ और भी बनाए हैं। So let's make our last DIY storage box with paper। इसमें ना आप अपनी कई छोटी मोटी चीजें रख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक पेपर लिया है जिसकी लेंथ एंड विड्थ इक्वल है और उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। बस आप लोग को भी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल इसी तरह फोल्ड करना है। बाय द वे अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो यूजफुल लगी है। ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। अच्छा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो सारे स्टेप्स अब ध्यान से देखो, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो सब कुछ खराब। बाय द वे मुझे लाजमी से बताना कि आपको पूरी वीडियो में किस स्टेप की समझ नहीं आई। वैसे यार मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश की कि हर एक स्टेप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं।
यहाँ पे हमारा बॉक्स बन के रेडी है और साथ में एक फुल साइज में मैंने इस जैसा एक और भी बनाया है। ये तो आप इसी इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से। अब इसके फ्रंट साइड ना मुझे थोड़ी सी सिंपल लग रही थी, तो इसीलिए ना मैंने इसके फ्रंट पे एक येलो पेपर को स्टिक कर दिया और सेंटर में मैंने ये एक बीड स्टिक किया है। हाँ, अब हमारा प्रॉपर स्टोरेज बॉक्स बन के रेडी है। चलो अब इसमें अपने सभी हैंडमेड पिन्स को रखते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये हैंडमेड पिन्स की वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद वो देख लेना। एनीवे, मुझे कमेंट में लाजमी से बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।